इस वीडियो में समझेंगे दांत के बारे में। दांत जो होता है हमारी सुंदरता में सबसे अधिक योगदान होता है। अगर किसी इंसान का दांत बाहर की ओर फेंक देता है तो उसका चेहरा अजीब टाइप के दिखने लगता है, यानी सबसे खराब चेहरा उसका दिखने लगता है। ये जो दांत है एक कठोर ऊतक से बना होता है, एक कठोर ऊतक से बना होता है। और दांतों के बारे में अध्ययन करना यानी इसके बारे में जो जानकारी निकालना होता है ओडोंटोलॉजी, होता है ओडोंटोलॉजी। किसी इंसान में अगर यानी किसी इंसान के अंदर अगर फ्लोरीन की मात्रा का कमी हो जाता है, यानी फ्लोरीन की मात्रा का कमी हो जाता है तो उसका दांत धीरे धीरे झड़ने लगता है, यानी उसका दांत धीरे धीरे टूटने लगता है इस फ्लोरीन के कारण। अगर फ्लोरीन आप में अच्छा है तो आपका दांत सबसे अच्छा है। अगर इस फ्लोरीन की मात्रा का कमी हो गया, यानी फ्लोरीन की मात्रा का जैसे कमी होता है तो इंसान का धीरे धीरे दांत टूटने लगता है, इंसान का धीरे धीरे दांत टूटने लगता है। जो हमारा दांत होता है ये दो परत होता है, यानी दांत के अंदर दो परत होता है। एक परत का नाम है इनामेल और एक परत का नाम है डेंटाइन। जो हमारा ये दांत है तो उजला वाला जो भाग है, यानी जो उजला वाला भाग है उसी उजला वाले भाग को बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। और इनामेल के जस्ट नीचे यानी इनामेल इस व्हाइट वाला पार्ट के जस्ट नीचे होता है डेंटाइन। इसी डेंटाइन के अंदर होता है पल्प। पल्प के मतलब जो होता है छोटी छोटी नसें होती है, आर्टरी होती है जो ब्लड को लेकर जाती है। लेकिन जो बचपन पर इंसान या कभी भी जब इंसान ज्यादा मीठा चीज को खाने लगता है या कोई भी चीज को खाता है और मुंह नहीं धोता है तो खाने लगता है तो उसके दांत के अंदर धीरे धीरे भोजन बैठने लगता है, यानी दांत के अंदर भोजन बैठने लगता है और यह भोजन धीरे धीरे बैक्टीरिया का रूप लेता है। आज जैसे यह भोजन बैक्टीरिया का रूप लेता है तब के पल्प के अंदर जाकर यानी छोटी छोटी जो आर्टरी है यानी जो धौनी है इसके अंदर जाकर पूरे के पूरे नस को यानी पूरे के पूरे आर्टरी नस को खाने लगता है। आज जैसे पूरे के पूरे नस को खाने लगती है तब जैसे कोई भी चीज को काटोगे या कोई भी चीज को काटोगे या खाओगे तब दांत के अंदर से ब्लड आने लगता है, जिसे ठोस भाषा बोलते हैं पैरिया। यानी जैसे पैरिया में होते हैं आपके दांत के मसूड़ी के अंदर पूरे के पूरे बैक्टीरिया लग जाता है। आज जैसे धोगे तो अंदर से यानी मसूड़े से ब्लड जो होता है काफी मात्रा में आने लगता है, यानी खून काफी मात्रा में आने लगता है इस डेंटाइन के कची डेंटाइन के अंदर बैक्टीरिया लगकर खाने जब लगता है तब। फिर इसके बाद देखते हैं इनामेल। जो इनामेल होता है दांत का सबसे कठोर भाग होता है इनामेल। दांत के सबसे कठोर भाग इनामेल है। और दांत के पूछे सबसे मजबूत भाग है जबड़ा होता है। जबड़ा मजबूत है, कठोर है, मजबूत है। और कठोर कौन है? इनामेल। लेकिन ये किसका बना होता है? दांत जो है हमारा ये मजबूत है तो किसी न किसी से बना होगा। जितना हड्डी है या दांत है इस सारे के सारे कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, यानी कैल्शियम फॉस्फोरेट से बना होता है। और कैल्शियम का मेन काम होता है दांतों को मजबूती प्रदान करना, यानी कठोरता प्रदान करना। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, दांत के अंदर कभी भी पानी नहीं पाया जाता है, दांत के अंदर वाटर नहीं होता है। अगर दांत के अंदर वाटर होता तो जैसे कोई भी चीज को काटते तो उसी के अंदर आपका दांत धस जाता। आज जैसे धस जाता तो अपना चेहरा निकालते तो अजीब टाइप के लगता। अरे आगे के चार दांत जिसे काटे अंदर की हो गया, अब बाहर निकालोगे तो कैसा दिखेगा? कैसा? सबसे खराब दिखेगा। तब इसलिए जो होता है, अब इसके बाद देखते हैं जो दांत होता है दो बार आता है हमारे जीवन में। दांत दो बार आता है, एक आता है बचपन पर, एक आता है ओल्ड पर। यानी जो होता है 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में जो हमारे दूध के दांत जो होता है टूट के एकदम खत्म हो जाता है। यानी टोटल हमारे दूध के दांत की संख्या जो होता है 20 होता है। 20 हमारे टोटल दूध की दांत की संख्या होता है। जैसे बचपन पर पूरा का पूरा दांत टूट जाता था तो जैसे बचपन पर पूरा का पूरा जैसे दांत टूटने के बाद दोबारा वो दांत आता था तो उसी दांत को बोलते हैं दूध के दांत, जिसकी संख्या होती है 20। लेकिन इसके बाद जैसे आप अडल्ट होते हैं तो उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो दूध के दांत खत्म होने के बाद फिर से दांत आने लगती है। और टोटल उस दांत की संख्या 32 होता है। तो 20 से 32 टोटल क्या होता है? 52। यानी आपके जीवन काल में कुल 52 दांत आता है। कितना आता है? 52 आता है। इस 52 में से 20
दूध के दांत, और 32 जो होगा यानी दूध के दांत टूटने के बाद जो दांत आता है वो पूरा का पूरा जब ऐड करेंगे होता है 52। कितना होता है? 52। अब देखते हैं दांत। दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है। दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है, लेकिन चारों का अलग अलग कार्य होता है, चारों का फंक्शन अलग अलग होता है। एक का नाम है इंसिजर, प्रीमोलर, एक का नाम है इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, एक होता है मोलर, यानी प्री मोलर होता है मोलर, यानी टोटल होता है 4। इसका कार्य जो होता है यानी जो इंसीजर होता है इनकी संख्या 8 है। तो आगा के 4 दांत जो है, आगा के 4 दांत है और नीचे के 4 दांत है, इसी के बोलते हैं इंसीजर, यानी बोलते हैं रत्न के, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल कितना हुआ? 8। इसका मेन काम होता है किसी भी भोजन को काटने में। जैसे बचपन में देखे हो मम्मी जो होती है, माँ जो होती है एकदम रोटी दे देती है बचपन पर खाने के लिए, तो जो छोटा बच्चा होता है घूम घूम के ऐसे काट करके खाता है। तो जो काटने का जो काम करता है, जो काटने का काम करता है वही होता है आपका, वही होता है इंसिजर। 4 आगा वाला और 4 नीचे वाला, तो कितना हुआ संख्या में? 8। तो इसकी टोटल संख्या जो होती है 8 होती है। फिर इसके बाद देखते हैं केनाइन। ये जो केनाइन जो होता है नुकीला वाला, जो नुकीला वाला दांत होता है जो किसी को मार देने पर धड़ जाएगा, तो इधर का जो नुकीला 2, इधर एक दो नीचे, तो 2 कितना हुआ? 4, यानी 2 हुआ कितना? 4। तो 4 जो हुआ किसका दांत की संख्या हुआ? तो 4 जो हुआ किसका? K9, यानी K9 का यानी किन तक का हुआ। फिर इसके बाद बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या जो होती है 8, क्योंकि इसके बाद देखेंगे नुकीला के बाद 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, तो 2 कितना हुआ? 4 और 4 नीचे, तो कितना हुआ? 8। लेकिन ये K9 के काम होता है भोजन को फाड़ने में, किसी चीज को, जैसे ईख हो गया, तो जैसे गाना चिपने वाले देखते हो गाना, तो गाना चिपते समय देखते हो कोना, आज जैसे इधर से हम दबाते हैं तो जल्दी इधर से, क्यों? क्योंकि केनाइन क्या करेगा? उसको फाड़ेगा, अब फाड़ करे चिपने में क्या होता है? आराम पड़ता है। तो केनाइन का काम होता है फाड़ने का। जो लोग गुटखा खाते हैं तो कोना में खूब धक के दर के एकदम पीसते हैं, तो खूब जो दर के पीसने का जो काम करता है वो करता है मोलर। यानी मोलर जो काम करता है ना, मोलर का जो काम होता है कोई भी चीज को पीसने का जो काम करता है वो करता है मोलर। ये जो मोलर होता है इनकी संख्या होती है 12, यानी इधर 3 और 3 इधर, कितना हुआ? 6, और 6 को नीचे हुआ, तो 6 से कितना हुआ? 12। तो 12 जो होता है कौन है? मोलर। ऐसे मोलर को हम बोलते हैं अकल का दांत। जैसे मोलर जो होता है इसी मोलर को हम बोलते हैं अकल, बुद्धि वाला दांत। जैसे मोलर आ गया तो इंसान कहता है आप में बुद्धि हो गया, आपके अंदर बुद्धि हो गया, आप कोई भी डिसीजन लोगे अच्छे ढंग से लोगे। लेकिन मोलर आने से क्या है, जब तक आपका दिमाग विकसित नहीं होगा तब डिसीजन कैसे ले सकते हो? ये जो प्री मोलर होता है बच्चों के अंदर नहीं होता है। जो छोटे छोटे बच्चा होता है उसके बच्चा के अंदर जो होता है प्री मोलर एब्सेंट होता है, यानी नहीं पाया जाता है। लेकिन ये जो मोलर होता है बच्चों के अंदर थर्ड मोलर है, यानी जो तीसरा मोलर होता है वो नहीं होता है। तीसरा मोलर जो होता है नहीं होता है। अब समझते हैं आर्टिफिशियल दांत के बारे में। जैसे आप झाड़ा किए तो झाड़ा करने में, फैटा फैटी करने में किसी इंसान को मार दिया, मारने के बाद उसका आगा वाला दांत अंदर की ओर चला गया, यानी आगा के दांत टूट गया, तो समझो टूट गया, अडल्ट अवस्था में टूटा है। जब जैसे आपका उम्र बढ़ गया है तब वो दांत टूटा है, तो वो दांत आएगा नहीं। वो दांत जो है अब आएगा नहीं, तो उस दांत को लगाने के लिए, यानी उस दांत को लगाने के लिए जब जाते हो दांत, या कभी कभी दांत के अंदर कीड़ा बैक्टीरिया लग जाता है तो दांत को काबारा जाता है। दांत को काबारा जाता है तो बताओ, अगर आपको इंजेक्शन नहीं देगा आज काबारेगा तो आए बाहू करने लगोगे, यानी पूरा का पूरा दर्द आएगा। आप बताओ जब पूरा का पूरा दर्द आएगा तो वहां से इंसान अपना दांत तो कबारेगा नहीं, वही दांत कबार देगा जो डॉक्टर का गुस्सा, ऐसा चीज होता है। लेकिन इसीलिए डॉक्टर जो होता है आपको दांत कबारते समय N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड का आपका इंजेक्शन देता है, क्योंकि दांत को सुन्न करने के लिए। जब तक आपका दांत का सुन्न नहीं होगा तो दांत नहीं कबाने दोगे, क्योंकि मसूड़ा से क्या होता है? ज्वाइंट होता है, आज जब तक वो कबारेगा नहीं तब तक आर्टिफिशियल दांत लगेगा नहीं। तो ये जो दांत होता है लगने वाला जिंक ऑक्साइड का होता है।
जिंक ऑक्साइड जो होता है इसी का दांत लगा होता है, और जिंक ऑक्साइड के क्या होता है, दांत लगा होता है। जिंक ऑक्साइड का जैसे आप में आर्टिफिशियल दांत लगा होता है, और लगने के बाद आपका दांत कुछ दिन बाद जैसा था वैसा काम करने लगता है। लेकिन अब समझे बच्चों में आगे चौड़ा के नहीं होते हैं। अब होता है डेंटल फार्मूला होते हैं, डेंटल फार्मूला होता है, फिर उसे बच्चों के लिए एक फार्मूला होता है जो अगला वीडियो पहले बताती हैं, आप अडल्ट के लिए होता है, सारे के सारे वीडियो में बता दिए गए। ये पूरे के पूरे इस वीडियो में पूरे के पूरे हम टीथ के बारे में समझ गए, पूरे के पूरे टीथ के बारे में समझ गए।